हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अपडेट बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलिए पढ़ते हैं। तो बताइए कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो mucosa of small intestine, present in mucosa of small intestine। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज क्या करता है? तो रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस के भी नाम से जानते हैं। रिलीज क्या करता है? रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, और इसको सक्कस इंटेरिकस के भी नाम से जानते हैं, सक्कस इंटेरिकस। और कितना रिलीज करता है? तो 1 लीटर पर डे रिलीज करता है, 1 लीटर पर डे। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की पीएच क्या होती है? पीएच होती है 7.8। एंड मैं बता चुकी हूँ आपको कि माउथ की पीएच क्या होती है, स्टमक की पीएच क्या होती है, और ड्यूडेनम की पीएच क्या होती है। क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पस से देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। माउथ की पीएच होती है 6.8, स्टमक की पीएच होती है 1.8, और ड्यूडेनम की पीएच होती है 7.8। तो बताइए सक्कस इंटेरिकस जो है क्या के मिलने से बनता है? कौन कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जिससे बनता है सक्कस इंटेरिकस? तो सक्कस इंटेरिकस का फॉर्मेशन एक तो म्यूकोसा में मिलने वाले सेल, और साथ में सब म्यूकोसा में मिलने वाले ब्रूनर्स ग्लैंड, दोनों के मिलाकर के जो फ्लूइड बनते हैं उस फ्लूइड को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस क्या के मिलने से बनता है? इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस बनता है फ्लूइड ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून। और बताइए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ओनली ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ओनली ड्यूडेनम। और क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये रिलीज क्या करता है? पढ़ते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड रिलीज एक NaHCO3 कंटेनिंग अल्केलाइन फ्लूइड। क्या रिलीज करता है? तो रिलीज करता है NaHCO3 कंटेनिंग अल्केलाइन फ्लूइड। और करता क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड मेंटेन करता है अल्केलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम।
मेंटेन अल्केलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम। और क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या रिलीज करता है? क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जिसको कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये रिलीज करता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ओके, सो यहाँ तक समझ आ गया। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है NaHCO3 कंटेनिंग अल्केलाइन फ्लूइड। और करता क्या है? तो मेंटेन करता है अल्केलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम। और क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या रिलीज करता है? तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं एक एक करके। तो ये हो गई अपर लेयर, इसके ठीक नीचे हो गई म्यूकोसा, और इसके ठीक नीचे हो गई सब म्यूकोसा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। ये हो गई विलाई, ये हो गई क्रिप्स ऑफ लिवरकून। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या है, विलाई क्या है, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें इस लेक्चर से पहले। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, उसे कहते हैं विलाई। और विलाई के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून। तो अब सब म्यूकोसा की बात करते हैं। तो इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से दिखा देते हैं। इसमें होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड में सेल्स प्रेजेंट होती है, इस तरीके से दिखा देते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड में सेल्स प्रेजेंट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अल्केलाइन वाटर फ्लूइड रिलीज करने के लिए। क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अल्केलाइन वाटर फ्लूइड रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हो जाएंगे। ये हो गई सेल्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। और क्रिप्स ऑफ लिवरकून में होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मीन्स ऐसे NCERT में 5 दिया हुआ है, तो हम लोग 5 पढ़ेंगे। क्रिप्स ऑफ लिवरकून में इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल्स हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून में प्रेजेंट, ये अलग अलग सिक्रीशन करते हैं। तो आइए इसे डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गई विलाई, ये हो गई क्रिप्स ऑफ लिवरकून, और ये हो गई म्यूकोसा, और ये हो गई सब म्यूकोसा, और ये हो गई ब्रूनर्स ग्लैंड। अब बात करते हैं कि क्रिप्स ऑफ लिवरकून को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है क्रिप्स ऑफ लिवरकून में, उसका नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल्स, जो रिलीज करता है म्यूकस। गॉबलेट सेल रिलीज
म्यूकस। दूसरे सेल का नाम है पेनिथ सेल। दूसरे सेल का नाम है पेनिथ सेल, जो क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है लाइसोजाइम। और बताइए लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सो इस पे फोकस ज़्यादा करें। और थर्ड सेल जो है उसका नाम है एंजाइम रिलीजिंग सेल। तो एंजाइम्स रिलीजिंग सेल्स जो है, जितने भी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो सारे रिलीज करते हैं। और थर्ड तक हो गई। और फोर्थ सेल का नाम है हार्मोन रिलीजिंग सेल। हार्मोन रिलीजिंग सेल। और फिफ्थ सेल का नाम है अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स। ये क्या रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है सेरोटोनिन। रिलीज सेरोटोनिन। ओके, होप सो इतना आपको समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स। हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स। हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स। हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स का नाम है, जो हार्मोन्स का नाम है, नेम ऑफ हार्मोन, इसका नाम है इंट्रोगेस्ट्रोन। क्या नाम है? इसका नाम है इंटेरोगेस्ट्रोन, जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। ये क्या है? इंट्रोगेस्ट्रोन क्या है? तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। और इस कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो ओनली ड्यूडेनम में है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और काम क्या करता है? कहाँ काम करता है? इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? तो इसका टारगेट ऑर्गन है स्टमक। इसका टारगेट ऑर्गन है स्टमक। और फंक्शन क्या है? स्टमक में जाकर के करता क्या है? फंक्शन क्या है? इंटेरोगेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स है उसका फंक्शंस क्या है? स्टमक में तो एक मतलब इसका कहाँ काम करता है? तो स्टमक में काम करता है, बट इसका स्टमक में फंक्शन क्या है? तो ये जितने भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है और एचसीएल सिक्रीशन होता है उसको इनहिबिट करता है। तो इसका फंक्शंस है इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड HCl सिक्रीशन। आइए समझते हैं क्यों करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट और HCl को सिक्रीट। मान लो आप कहीं गए फंक्शन में, तो वहाँ सबसे पहले आपको मिला, कुछ नाश्ता करने को मिला और आप खा लिए। जैसे आप ऑयली चीज़ें खाए, मान लिया आपको ऑयली चीज़ें ही मिली नाश्ते में, तो ऑब्वियसली आपने खाई,
जैसे ही ऑयली चीज़ें खाई, आपने तो सोचा अरे वाह, यहाँ तो नाश्ता भी मिल रहा है और खाने को भी मिलेगा। नहीं, सोचो ज़रा, वो आपको नाश्ता नहीं करा रहा है, वो आप अपना खाना बचा रहा है। अब आप पूछोगे कैसे, तो पकौड़े कितने खाओगे? 2-3। जहाँ आपने 2-3 पकौड़े खाई तो ऑयल के डाइजेशन में टाइम लगता है। ऑयली चीज़ें को स्टमक 4 to 5 आवर्स स्टोर करता है, तो धीरे धीरे डाइजेशन होता है। मतलब अगर आपने ऑयली सब्सटेंस खाई तो स्टमक रिलीज करेगा HCl। ओके, तो HCl आपके स्टमक में हर समय फिल नहीं होता। जब आप कोई भी खाना खाते हो तो HCl बनता है। ओके, और स्टमक में फूड 4 to 5 आवर्स स्टोर करता है, स्टमक करता है ना, मीन्स HCl बनता ही जाएगा। देन माउथ से HCl निकलने लगेगा। तो नेचर ने सोचा, मतलब नेचर ने क्या किया, जब भी आप ऑयली चीज़ें खाते हो तो नेचर आपके स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती है। मीन्स स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको रोक देती है और HCl बनने को रोक देती है, उसका सिक्रीशन नहीं होता है। किसकी हेल्प से रोकती है? तो यही गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड से। अब हम खाने को 4 to 5 आवर्स होल्ड कर सकते हैं, जिससे आप ऑयली सब्सटेंस का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन कर पाए। तो समझ आ गया कि इंट्रागैस्ट्रॉन हार्मोन्स क्या करता है स्टमक में फंक्शन। तो ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और HCl सिक्रीशन को। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे हार्मोन्स का नाम, जिसका नाम है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन, अब बताइए कि कहाँ से निकलता है? सिक्रीटिन कहाँ से निकलता है? तो ये भी निकलता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। और कहाँ काम करता है? सिक्रीटिन कहाँ काम करता है? इंट्रागैस्ट्रॉन तो काम करता है स्टमक में, और ये कहाँ काम करता है? सिक्रीटिन, तो सिक्रीटिन काम करता है स्टमक में, गॉल ब्लैडर में, एंड पैनक्रियाज में। और इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीटिन का फंक्शंस क्या है? तो वही ये करती है, इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और HCl सिक्रीशन को। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड HCl सिक्रीशन। इसका भी सेम फंक्शन है। अगर आप गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नहीं निकलता है, अगर मान लो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नहीं निकलता है, तो ये सिक्रीटिन हार्मोन हेल्प करता है। दूसरा काम क्या करता है? तो ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक अल्कलाइन फ्लूइड को और बाइल जूस को। तो ये क्या करता है? एक क्या करता है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक अल्कलाइन फ्लूइड एंड बाइल जूस। अब हम लोग तीसरे हार्मोन्स पढ़ेंगे। थर्ड हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। इसको CCK के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? सिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है? तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, जो ड्यूडेनम में होता है। और ये कहाँ काम करता है? तो इसका भी वही है जो हम लोग सिक्रीटिन में देखे थे। स्टमक में काम करता है, गॉल ब्लैडर में काम करता है,
और पैनक्रियाज में काम करता है। पैनक्रियाज में काम करता है। और कहाँ काम करता है, तो हम लोग ऑब्वियसली देख लिए कि स्टमक, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज में काम करता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है स्लो गैस्ट्रिक इम्पटिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको समझाएंगे कि गैस्ट्रिक इम्पटिंग किसको कहते हैं। गैस्ट्रिक इम्पटिंग मतलब इसका कहने के मतलब हुआ कि स्टमक के खाली होने को धीमा करता है, जिससे प्रॉपर वायली सब्सटेंस का डाइजेशन हो सके। ओके, क्या करते, इसका कहने का मतलब हुआ क्या, स्लो गैस्ट्रिक इम्पटिंग कहने का मतलब हुआ स्टमक के खाली होने को धीमा करता है, जिससे वायली सब्सटेंस का डाइजेशन हो सके। और इसका काम क्या है, तो स्टिमुलेट करता है बाइल जूस को, स्टिमुलेट बाइल जूस। और क्या काम है इसका, तो ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को, स्टिमुलेट पैनक्रिएटिक जूस।